नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज। सो गाइस, सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे चैप्टर 1 विच इज सोयल फॉर्मेशन। सो इन सोयल फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज सोयल। सो लेट्स सी व्हाट इज सोयल। So soil is a mixture of some grains plus some liquid plus some gas। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सम ग्रेन्स में क्या आएगा? सम ग्रेन्स में सोयल में जो होता है वो होता है सॉलिड पार्टिकल्स। सम लिक्विड में क्या होता है? सम लिक्विड में एग्जाम्पल जैसे वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट सोयल मास। और सम गैसेस में क्या होगा? पोर एयर। Okay guys, so soil is a mixture of some grains plus some liquid plus some gases. In some grains में क्या आएगा? Solid particles, liquid में क्या आएगा? Water, and gases में क्या आएगा? Pore air. Now we will see जो solid particles हैं वो किन से मिलके बने होते हैं। So solid particles जो बनते हैं वो वेदरिंग से बनते हैं एंड ऑर्गेनिक मटेरियल के मिक्सचर से बनते हैं। नाउ व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग क्या होती है? वो होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मतलब रॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है ड्यू टू सम अदर एजेंसीज। सो उसके कारण से क्या होता है, जो सोयल बनती है उसको बोला जाता है सोयल मिक्सचर, जो कि अपन ने बताया है। जो सम ग्रेन्स में सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इनसे मिलके बने होते हैं। सो वेदरिंग इफेक्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। इसको डिटेल में अपन आगे जानेंगे। सो इसमें क्या है, जो सोयल है वो मिक्सचर है सम ग्रेन्स, सम लिक्विड, सम गैस। उसमें क्या आएगा? सॉलिड पार्टिकल्स प्लस वाटर प्लस पोर एयर। नाउ वी विल नो व्हाट इज सोयल मैकेनिक्स। ओके, लेट्स सी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने जो चैप्टर का नाम है, जो सब्जेक्ट का नाम है, वो है सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज सोयल मैकेनिक्स। सो सोयल मैकेनिक्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल की स्टडी को क्या बोला जाता है? सोयल मैकेनिक्स बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ सोयल। सोयल की स्ट्रक्चर किस टाइप की है? सेकंड, इसकी डेंसिटी है, इसकी प्लास्टिसिटी है, एटसेट्रा। ये सब चीजें जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सोयल मैकेनिक्स। और ये स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सेकंड आता है बिहेवियर ऑफ सोयल मासेस व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू वेरियस फोर्सेस। फोर्सेस की बात करेंगे अपन आगे जो आएंगे चैप्टर्स। लाइक योर अर्थ प्रेशर है जो कि रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर पे लगता है, उसमें एक एक्टिव अर्थ प्रेशर आता है, एक पैसिव अर्थ प्रेशर आता है। ऐसे वेरियस फोर्सेस लाइक योर सरचार्ज लोड है जो कि सोयल के ऊपर आता है। इन सब की स्टडी अपन आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। सो सोयल मैकेनिक्स विल डील विथ two things: study of physical properties of soil, and second one is your behavior of soil masses when it's subjected to various force. Okay guys, so now guys we will see soil classifications. Soil classifications in general, there are two types of soil. First one is your residual soil, second one is your transported soil. So अपन जानेंगे कि residual soil क्या है and transported soil क्या है।
एज वी नो ये पहाड़ है, ये रॉक है, जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो टूटने के बाद में क्या होते हैं कि जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सो यहाँ इकट्ठे होने के बाद में क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स तो यहीं की यहीं रह जाते हैं, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सम एजेंसीज लाइक विंड के द्वारा है, ठीक है, और उसके बाद में वाटर के द्वारा है, वो अदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट बाय अदर एजेंसी, अदर एजेंसीज में एग्जाम्पल जैसे वाटर, आइस, उसके बाद में विंड एक्सेट्रा, ठीक है। अदर एजेंसीज के द्वारा क्या हो जाते हैं, यहां की जो सोयल मतलब रॉक के पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो गाइस, जो रॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ और जो पार्टिकल्स यहां रह गए उसको बोलते हैं रेजिडुअल सोयल, क्योंकि वो यहां पर बच चुके हैं, शेष रह चुके हैं। और जो पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो गए हैं बाय अदर एजेंसीज के द्वारा उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सोयल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोयल। फर्स्ट इज योर residual soil, second one is your transported soil. Okay guys, now we will know about what is geological cycle. So guys, अब देखते हैं geological cycle. So now we will see what is geological cycle of soil. So सबसे पहले क्या होता है, जो ये रॉक है इसका क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। सो ये जो रॉक है इसके रॉक के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टूटते हैं, और टूटने के बाद में जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक क्या कहलाता है, वेदरिंग। ओके, सो सबसे पहली जो कंडीशन आती है, सबसे पहली जो टर्म्स आती है वो आता है वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक। इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होता है, ठीक है। सो ये आया, देन क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। सो ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंसीज, एजेंसीज मैंने आपको बताया था, बाय विंड, बाय आइस, एनी अदर। ओके, सो किसी से भी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये जो सोयल पार्टिकल हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे, और जो कुछ पार्टिकल शेष रह जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बोलेंगे, ठीक है। फिर ये क्या होंगे, डिपोजिट। सो ये आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन में क्या होंगे, ये पार्टिकल कहीं एक प्लेस पे आके क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट होके आएंगे, फिर एक प्लेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर अचानक क्या होगा, इन पार्टिकल में डिस्ट्रप्शन पैदा होगा, मतलब ये पार्टिकल्स में कोई अचानक मूवमेंट्स होगा जिसके कारण से ये अगेन क्या होंगे, किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। उसको बोला जाता है अपहीवल, अपहीवल। डिस्ट्रप्शन जो आता है पार्टिकल्स में, उसके कारण से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगेन चले जाते हैं, उसमें मूवमेंट्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपहीवल, डिस्ट्रप्शंस आ जाता है, ठीक है। देन क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है जो डिस्ट्रप्शन के द्वारा आए हैं ये अगेन फिर डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट हो गए अगेन यहां पर आएंगे, फिर वही साइकिल अगेन घूमने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं गाइस जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल में 4 स्टेप होता है। सबसे पहले आता है वेदरिंग, वेदरिंग के बाद में आता है ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड के बाद में आता है डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद में आता है अपहीवल, अपहीवल के बाद में अगेन डिपोजिशन, फिर वेदरिंग। वही सिस्टम दोबारा घूमता रहता है, इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। ओके गाइस, सो नाउ गाइस अपन क्या देखेंगे कि व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फर्स्ट वन इज योर फिजिकल वेदरिंग एंड सेकंड वन इज योर केमिकल वेदरिंग। सो व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? सो फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, रॉक डिसइंटीग्रेशन into
स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब ड्यू टू इसका रीजंस क्या हो सकता है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में रॉक कब डिवाइड होगी, कब डिसइंटीग्रेशन होगा। सो ड्यू टू हैवी विंड, रेनफॉल, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं एक्सेट्रा लिखूंगा। विंड, रेनफॉल है, उसके बाद में टेम्परेचर चेंजेस हैं, उसके कारण से क्या होगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, और रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बदलेगा, उसको बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। नाउ देखेंगे व्हाट इज केमिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग भी सेम प्रोसेस होगा, रॉक डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, बट इसमें एक चेंजेस होगा कि जब वो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा चेंज हो रहा होगा तो उस समय क्या होगा, जो मिनरल है वो अपनी कंपोजिशन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। सो क्या लिखेंगे इसमें, एज वी कैन सी, जो फ्रेगमेंट्स रॉक मिनरल है ऑब्टेन फ्रॉम, मैं पीएस लिखूंगा, पीडब्ल्यू फिजिकल वेदरिंग। सो चेंजेस देयर मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन। ओके, सो गाइस वो क्या करेंगे, जो फ्रेगमेंट्स हैं जो कि ऑब्टेन हुए थे फिजिकल वेदरिंग के द्वारा, वो अपनी मिनरल कंपोजिशन चेंज कर लेंगे, और मिनरल कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या करेंगे, एक न्यू कंपाउंड को बनाएंगे। सो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो मिनरल है उसका कंपोजिशन चेंज होता है और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड। सो गाइस इसको बोला जाता है केमिकल वेदरिंग। ओके, सो ये है फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। सो गाइस अगले चैप्टर में अपन देखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल। सो मैं आपसे अलविदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।